श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शेष भगवान ने विचार किया कि रामावतार में मैं छोटा भाई बना, इससे मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और बन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्री कृष्ण अवतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा करूंगा, इसलिए वे श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। अब कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे पलंबासुर, बक्कासुर, चन्नासुर, तीर्णावर्त, अधासुर, मुष्टिका, अरिधासुर, दर्वित, पूतना, केसी और धेनुका तथा बन्नासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। उसको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगे। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पंचाल, कैकय, सल्वा, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उनके मन के अनुसार काम करते हुए उनकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालकों मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, वे पधारे। अनंत स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं, तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, हे देवी माया कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गायों से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वासुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर कर गुप्त स्थानों में रहती है। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुहमांगा वरदान देने में समर्थ हो आओगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हें तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और
दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुंदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, सरदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा प्रभु ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी भगवान की परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब आसपास के लोगों बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूपों में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं होता, इसलिए वे वासुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उनमें विराजमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योतिष को धारण करने के कारण वासुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंकिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिमय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वासुदेव जी के द्वारा आराधन किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्य से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गया, परंतु घरे आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाला ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उनके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उनके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते।
एक तो यह स्त्री है, दूसरी बहन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग घोर नरक में ही अवश्य जाना पड़ता। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आंखें पड़ती, जहाँ कुछ खरक होता अर्थात कहीं से आवाज आती, तो वह उसे श्री कृष्ण दिख जाता। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्णमय दिखने लगा। ये कथा सुनने वाले माता पिता भाई बहन को तपस्वी महेश कुमार श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।